नमस्कार। आज हम वृंदावनी सारंग के बारे में जानकारी लेंगे। राग वृंदावनी सारंग काफ़ी ठाट से उत्पन्न हुआ है। इसका जो वादी संवादी है वो ऋषभ और पंचम है और इस राग में धैवत और गंधार वर्जित माने गए हैं, अर्थात इसकी जाति जो है वो औड़ा-बड़ौ है। इसका जो निषाद है वो दोनों ही तरह का प्रयोग किया गया है, कोमल निषाद भी और शुद्ध निषाद भी, और बाकी स्वर जो है वो इसके शुद्ध हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि गंधार और धैवत इस राग में वर्जित है और इसमें मारे की जो संगति है वो मीडियुक्त है। तो इस राग के जो आरोह और पकड़ है वो इस प्रकार है। सा रे म प नि सा सा नि प म रे सा रे म रे म प रे म प नि प म रे नि सा। ये इसका आरोह पकड़ हुआ। इसमें जो कुछ लोग हैं विद्वान वो इसे खमास थाट का भी मानते हैं, पर चूँकि इसमें जो राग का चलन है उसके हिसाब से इस राग को काफ़ी थाट के अंतर्गत ही मानना ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। सारंग के कई सारे प्रकार हैं प्रचलन में, जैसे शुद्ध सारंग है, मियाकी सारंग है, मध्यमात सारंग है और बढ़हंस सारंग है, सामंत सारंग है। काफ़ी सारे प्रकार सारंग के, गौड़ सारंग है, काफ़ी सारे प्रकार सारंग के हैं। और जितने भी प्रकार सारंग के गाए बजाए जाते हैं उसमें आरोह में शुद्ध और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है और ये स्पष्ट रूप से सभी विद्वान सहमत हैं इस मत से। इसके अलावा राग वृंदावनी सारंग जो है उसमें प्राचीन ध्रुपद भी सुनने मिलते हैं और जिनमें कहीं कहीं शुद्ध धवत का भी कहीं प्रयोग किया गया है, पर चूँकि ये थोड़ा सा नियम के विरुद्ध है, अतः हमें आज जो मत प्रचलित है उसके हिसाब से धैवत और गंधार को वर्जित ही करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में एक प्रचलित लोकगीत है, लोक प्रकार है, उसी पर इस राग का रचना की हुई है। इस राग में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराने सभी कुछ गाया जाता है और साधारण बोलचाल में अगर हम कहें कि सारंग गाना है तो उसका तात्पर्य वृंदावनी सारंग से ही लिया जाता है। वैसे तो सारंग के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन जब कहा जाता है कि राग सारंग गाई जा रही है तो वृंदावनी सारंग से ही उसका तात्पर्य होता है। जिस प्रकार मल्हार में वर्षा ऋतु में मल्हार को हर गाया बजाया जाता है, उसी तरह ग्रीष्म ऋतु में सारंग को गाया बजाया जाता है। सारंग जो है वो शीत प्रकृति का राग है, ठंडक देता है। इसका जो गायन समय वो भी दोपहर का है, मध्याह्न का है। इसकी जो स्वर संगति है, स्वर विन्यास है, उनसे मन को, शरीर को शीतलता प्रदान होती है, इसलिए इसे ठंडा राग कहा जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ये विशेष रूप से गाया बजाया जाता है। इसके न्यास के जो स्वर हैं वो षड्ज, ऋषभ और पंचम है और इसका संप्रकृति राग जो है वो सूर, मल्हार और मदमात सारंग है। मदमात सारंग में और वृंदावनी सारंग में फ़र्क इतना है कि वृंदावनी सारंग में शुद्ध निषाद आरोह में और कोमल निषाद अवरोह में प्रयोग होता है, जबकि मदमात सारंग में आरोह और अवरोह दोनों में ही कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेष स्वर संगतियाँ जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था, रेम रे, पम रे, नीसा, रेसा। तो ऋषभ जो है वो इसका वादी स्वर है और पंचम जो है संवादी स्वर है, तो दोनों ही स्वरों का विशेष महत्व है इस राग में। तुम थोड़ा सा आपको गा के बता देती हूँ। आ आ
नीपा मारे जो है वो सारंग में विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। आ आ तो ये हुई राग वृंदावनी सारंग के बारे में सामान्य जानकारी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।